हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी सेमिनार। आज हम आपको बताएंगे हमारे भारत के गौरव के बारे में, या कह सकते एयर इंडिया शो जो कि कल ही बीता है। तो हमने सोचा था कि पहले ये हो जाए तो अब इसे कवर करें। तो ये कल ख़त्म हो गया है, तो आज हम आपको इसे पूरा वाइड डिस्क्रिप्शन के साथ आपके साथ प्रेजेंट हो रहे हैं कि व्हाट इज एयर इंडिया शो, एयर इंडिया शो क्या है और ये इस बार क्या हुआ। वैसे तो इस बार ये बेंगलुरु में होस्ट किया गया, समझ लिए 35,000 स्क्वायर मीटर में होस्ट किया गया। हमने पूरे दुनिया वाले लोगों को न्योता दिया, जिसके पास जो हो लेके आ जाओ, हम सब खरीद लेंगे, जिसका अच्छा लग गया हम ले लेंगे आपसे। और आपको इसके मोटो में आज़ादी का अमृत महोत्सव G20 और नेशनल एम्बलम दिखाई पड़ रहा है। और इसका जो खुद का मोटो रहा वो है रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। पाकिस्तान वाला बिलियन नहीं, 1 बिलियन रुपए, 1 बिलियन रुपए, मतलब करोड़ों अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इस बार हम आए हैं। ये 4 दिन चला है, 13 फरवरी 17 फरवरी, आप इसे याद कर लीजिए। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। कहाँ पे हुआ है? एयरफोर्स स्टेशन यलहंका, बेंगलुरु, उत्तर इंडिया, बेंगलुरु कर्नाटका इंडिया। जैसा कि हम आपसे पिछली बार ही हमने आपको बताया था कि हम नेक्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे तो एक क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जिसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा और हम आप बाद में आपको उसका आंसर बता देंगे वीडियो के एंड में। तो आपको क्वेश्चन इस बार पहला क्वेश्चन जो है, हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब का नया CEO कौन बना है? टिम कुक, एंडी जैसी, सुंदर पिचई या नील मोहन? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक हम आप वीडियो में आगे चलते हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। तो पहले ही बता देते हैं कि उसकी खास बातें क्या है, जिससे आप गूज बम्स आ जाए शुरुआत से, ताकि आप बने रहें। तो इसमें इस बार 809 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया है। कितनी कंपनीज ने? 809 कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया होल वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड से, जिसमें 3200 डिफेंस मिनिस्टर आए हैं। 73 CEOज ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन OEMs लाइकली पार्टिसिपेट। ये OEMs मतलब जैसे OEM और CEO होते हैं, CEO होते हैं जो किसी कंपनी के हेड हो, किसी बहुत बड़ी कंपनी के। तो इसमें ये 14th एडिशन रहा है, जिसमें 251 MOUs हो सकता है साइन हो जाए, लगभग 75,000 करोड़ के। समझ सकते हैं, 75,000 करोड़ के MOUs साइन हो सकते हैं। और ये किसकी? जब ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का क्या कहते हैं, वो है सीधे पर्चा है, मतलब ये गलत हो ही नहीं सकता, एकदम सही सही जो है वो दिखाया गया है आपके ऊपर। तो क्या है एयर इंडिया शो? अगली आपके पास है। तो एयर इंडिया शो है, इस शो की ये मतलब ये पहली बार नहीं हो रहा है, इसे पहली बार कराया गया। इसे कराते हुए में ये हमारा 14वां संस्करण है, और इसके पहले भी ये 13 बार हो चुका है। ये हर 2 साल पर होता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1996 में। जैसे मैंने आपको बताया 13 फरवरी 17 फरवरी 4 दिन तक चला। हम लोग लेट हो गए, नहीं काश मैं भी जाके देखता। अब यहाँ पे कौन कौन सी बड़ी बड़ी कंपनियों से आपको जिनको नाम जानते हैं, देखिए कौन कौन है। इस शो में प्रदर्शन के लिए एयरबस, बोइंग, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ब्रह्मोस एरोस्पेस, आर्मी एविएशन, HC रोबोटिक्स, साब, सफ्रॉन, रॉल्स रॉयस, लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी सब महारत्न कंपनियां हैं अपनी वर्ल्ड की। ये सब आई हैं यहाँ पर। अपने अपने साहब मुझसे ले लीजिए, साहब मुझसे ले लीजिए, क्योंकि ये सबको पता है इंडिया के पास पैसे की कमी है नहीं। चलो सब लोग चलो, सब खरीद लिया जाएगा। तो अभी तो, और ये हमारे मोदी जी का डायलॉग है इस बार का, इंडिया ऑफ अमृत काल इज फ्लाइंग हाई फास्ट एंड हाई लाइक अ फ्लाइटर प्लेन, सी विल नॉट मिस एनी ऑफ। यहाँ पे सी का मतलब है भारत माता के लिए ये प्रयोग हुआ है, सी। तो ये इनके वर्ड्स हैं। पहले आप इन सबको देखिए, बाद में आपको बताऊंगा इसे। ये एयर इंडिया शो नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है। हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, मतलब हमने जैसे प्रगति मैदान में, हमने दिल्ली के प्रगति मैदान में किताबों के मेले बनते हुए देखा है, काफ़ी चीज़ों के मेले देखे, लेकिन इस बार बेंगलुरु में फाइटर प्लेन्स, डिफेंस के मेले लगे हुए हैं। और देश विदेश के, जैसे मैंने बताया आपको, 33 आ गए हैं डिफेंस मिनिस्टर्स आए हैं, कितने CEOज आए हैं। तो आप उसे समझ सकते हैं कितने लोग आए हैं देखने के लिए, कितने लोग, क्योंकि सबको पता है अगर हम कुछ कर पाएंगे तो इंडिया हमसे ले लेगा, अगर हमारे पास अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो ना ये केवल दो लेकर आए, बल्कि उड़ा उड़ा के दिखा भी रहे हैं, सर मेरा ऐसा है, सर मेरा ऐसा है, आप मुझसे ले लीजिए। आगे आपको दिखाते हैं, ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर प्लेन सब उड़ उड़ के दिखा रहे हैं। ये भीड़ देखिए लोगों की। और ये जो देश विदेश के डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह हमारे यहाँ डिफेंस मिनिस्टर, जो
एक मिनिस्टर अपने साथी मिनिस्टर मतलब उसी के लेवल का मिनिस्टर से बात करता है, तो ये सबसे हाथ मिला रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। और ये फ़ोटोज़ हैं जो ट्विटर हैंडल से हमने कॉल लिया है। अब आपको बताते हैं इसके बारे में, आपने फ़ोटो वोटो देख के जान लिया होगा, ये काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में येलहंका के वायु स्टेशन में एरो इंडिया 2023 के 14वें संस्करण का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, एरो इंडिया आज सिर्फ एक शो नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास का प्रतिबिंब भी है। आज भारत न केवल एक बाजार है बल्कि कई देशों के लिए संभावित अच्छा साझेदार भी है। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत ना तो कोई अवसर गंवाएगा और ना ही कोई उसकी अवसर की कमी आएगी। मतलब इन्होंने अब बयानबाजी, तो नेता मंत्री हैं तो बयानबाजी तो करेंगे ही, उससे हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें जो अपने वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमें उन पर ध्यान देना है। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसका मैं PDF अपने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल स्टडी सेमिनार पर दे दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं इस PDF को, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा PDF है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले पेपर्स में, स्टेट PCS, UPSC और बैंकिंग में। तो क्या होगा एयर इंडिया शो में खास, यहाँ पे खास क्या है, इसमें कुछ 67 फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे, जिसमें 15 स्वदेशी HAL हेलीकॉप्टर होंगे, हल्का लड़ाकू विमान तेजस, राफेल, DRDO की स्वदेशी मिसाइल, स्वदेशी कम्बैट आर्चन चार्जर अपना दम दिखाएंगे। काफ़ी कुछ यहाँ पे आया हो मतलब मेरा। और अभी आपको हम जैसा कि हमने बताया ये हाँ, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज इस एयर शो का मोटो है, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पे 807 प्रदर्शकों ने येलहंका में वायु स्टेशन पर आयोजित होने वाले एयर शो में भाग लेने की पुष्टि की। यहाँ पे 807 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, कंपनीज ने, मतलब जिसमें से 100 फॉरेन है और 700 इंडियन कंपनीज रही हैं। और ये देखिए एक इसी में आ कहते हैं इसे, जब हमारे यहाँ 4.5 जनरेशन 5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स आ रहे हैं तो हमको अपने फाइटर जो एयर पायलट्स हैं उनको क्या कहते हैं ट्रेन भी करना चाहिए, ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी HAL ने अपना एक वो HLFT 42 के नाम से एक वो निकाला है, क्या कहते हैं, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट, और जिसमें आ कहते हैं हनुमान जी की फ़ोटो बनी थी टेल पर। तो उस पर कई लोग इसे धार्मिक लेकर के विवाद करने लगे, लेकिन जो इसका अग्रज था, मतलब जो ये तो पहले आया, ये बाद में आया, इससे जो पहले एक और आया था जो इससे भी और अच्छा, जो इससे थोड़ा कम अच्छा था, उसका नाम तो केवल पूरा मारूत था। तो लोगों को मतलब सेकुलरिज्म को लेकर के विवाद नहीं करना चाहिए, उनको ये देखना चाहिए हमारा देश आगे बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें जिसका ये मोटो था द स्टॉर्म इज़ कमिंग, तो हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, तो इसलिए उन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम विवाद में नहीं पड़ने देते, तो उन्होंने हटा भी दिया बाद में। तो इसलिए अभी ये भी फेमस हो रखा है। अब बड़े बड़े जो देश आए हैं सबको कुछ खरीदवाना भी है, तो रसिया अपना सामान अच्छा बता रहा है, अमेरिका अपना अच्छा सामान बता रहा है, सब अपना अपना बता रहा है। रसिया कह रहा है हमसे सर Su-57 फाइटर्स ले लीजिए, आपने पहले ही हमारे मिग और Su फाइटर्स ले रखे हैं, सुकोई फाइटर्स। तो इंडिया ने कहा ठीक है देखेंगे देखेंगे। और यहाँ पे एक रिपोर्ट है, इंडिया स्टिल लैकिंग 4.5 जनरेशन फाइटर जेट स्क्वाड्रंस, और इंडियन एयरफोर्स ने कहा है कि उन्हें कम से कम 5th जनरेशन के 100 से 120 एयरक्राफ्ट और चाहिए। मतलब तो उसके बाद फिर ये कुछ इसमें आए हुए जो प्रदर्शन करने वाले जो आए हुए हैं हथियार उनके बारे में, जैसे अर्जुन टैंक के बारे में जो कि इंडिया यूज कर रहा है, इंडिया का है, तो इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ इंडिया इसके अपग्रेडेड वर्जन्स भी दे रखे हैं। और आगे देखिए एयर इंडिया शो में खास एक्सपोर्ट को बढ़ावा। हाँ, तो इस बार भी कहा गया है कि हम 2025 तक, पहले हम इम्पोर्टर रहे हैं, हम पहले आज से 4-5 साल पहले, 6 साल पहले हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट इम्पोर्टर्स में थे, लेकिन अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपना इम्पोर्ट को हटा कम करके कुछ एक्सपोर्ट बढ़ाएं, मेक इन इंडिया प्रमोट करें, आत्मनिर्भर भारत प्रमोट करें। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो काफ़ी देश कह रहे हैं कि सर हमसे ले लीजिए या हम आपके यहाँ के बना दें, जैसे रसिया का कहना है, अमेरिका कह रहा है हमसे F-35 ले लीजिए, F-35 समझ रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं, ये दे दिया गया है कि इससे अभी अच्छा पूरे विश्व में कोई विमान नहीं, कोई फाइटर क्राफ्ट नहीं है। अमेरिका लेके आया, उसे भी आया है सर हमसे आप F-35 ले लीजिए, लालच दे रहा है, एकदम रिझा रहा है, सर ले लीजिए। आगे देखिए ये 5 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट बाय 2025, मोदी गवर्नमेंट पुश टू टर्न इंडिया इनटू वर्ल्ड्स डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। मोदी जी का ये भी प्लान है कि वो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में निखारना चाहते हैं।
और या कुछ बातें हो ही रही हैं, तो आपको इस एविएशन सेक्टर से कुछ जो हुआ है हमारे यहाँ पे कुछ पुरानी नई बातें उसमें आपको बता देते हैं। तो आईआईटी मद्रास में बने 2017 के एक स्टार्टअप ने उड़ने वाली टैक्सी बनाया है। ये 2 सीटर है, 200 किलो इसका वजन है और 200 किलोमीटर तक उड़ भी सकती है। ये वर्टिकल टेक ऑफ करती है, मतलब सीधे उड़ जाती है। होता है ना फाइटर प्लेन्स पहले दौड़ते हैं फिर उड़ते हैं, एयरप्लेन्स भी पहले दौड़ते हैं फिर उड़ते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर डायरेक्ट उड़ जाता है सीधे। तो इसी तरह ये टैक्सी भी उसी तरह है एकदम। रसिया अवेट्स इंडियाज डिसीजन ऑन 2.2 बिलियन MiG-29 एंड सुकोई 30 MKI फाइटर जेट्स। हमारे पास पहले से ही MiG-29 और सुकोई जो 30 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन अभी उनको अब अपग्रेड भी करना पड़ेगा समय के साथ साथ। जैसे पहले जैसे जो कंडीशंस रही उसके हिसाब से हमने पहले ले लिया, पहले उतनी ही टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उन्हें समय के साथ साथ अपग्रेड करना पड़ता है। तो वही रसिया वेट कर रहा है कब इंडिया $2.2 बिलियन की इनको यही अपग्रेडेशन वाली जो डील है ये फाइनल कर दे। ये देखिए F-35 जिसके बारे में बता रहा था, तो F-35 एकदम खड़ा है, आ गया है। अभी तक F-35 अमेरिका ने किसी को नहीं दिया है। अमेरिका ने F-35 फाइटर प्लेन जो है किसी को नहीं दिया है, और ये माना जाता है कि अभी इससे अच्छा एयरक्राफ्ट इस वर्ल्ड में भी है भी नहीं। पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में कोई आ जाए। इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, इसे कोई पकड़ नहीं सकता। तो अब लोग कहेंगे पकड़ नहीं तो वैसे भी उड़ता है, कोई पकड़ेगा कैसे? अरे भाई ऐसे नहीं पकड़ते, इसे रडार से पकड़ा जाता है। रडार क्या है? रडार क्या है करता है? रेडियो वेव छोड़ता है। रडार क्या करता है? रेडियो वेव छोड़ता है, और जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है, जैसे उसमें सोनार सिस्टम, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, उसी तरह ये है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। हाँ, तो ये जब छोड़ता है और जब उसमें किसी ऑब्जेक्ट में टकराती है तो वो वापस आ जाती है रेडियो बेस, और उसको एक एंटीना रिसीवर जिसे कहते हैं वो अट्रैक्ट कर लेता है, पकड़ लेता है, और वो मॉनिटर बता देता है कि ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट है जो उड़ते हुए चला जा रहा है या कहीं से जा रहा है। लेकिन इस फाइटर प्लेन की क्या खासियत है कि पहली बात तो बहुत तेज़ चलता है, दूसरी बात जब कोई रडार इस पर वो रेडियो वेव छोड़ता भी है तो ये उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। जब जाएगा ही नहीं तो वापस कैसे बताएगा? रेडियो वेव्स आई, इसने एब्जॉर्ब कर लिया, उसे वापस जाने नहीं दिया, तो जो आदमी इसे ट्रैक करने का प्रयास कर रहा है उसे पता ही नहीं चलेगा कोई यहाँ से एयरक्राफ्ट गया भी है नहीं गया। यही सबसे बड़ी सी खासियत है। तो आप भी देख सकते हैं ये भी आ गया है। और फिर ये मैनपैड्स मिसाइल्स हैं। मैनपैड्स मिसाइल जो होती हैं जैसे जिसका काफ़ी यूज क्या कहते हैं यूक्रेन ने किया रसिया को टक्कर देने के लिए, तो ये ईगला मिसाइल्स आई हैं, मैनपैड्स मिसाइल है, मतलब ये सब मिसाइल्स हैं। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपको इसका PDF चाहिए, आपको अच्छा लग रहा है वीडियो, तो मैं इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी सेमिनार पर डाल दूंगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये ईगला मिसाइल है। हाँ, जो आपका क्वेश्चन था, जो मैंने आपसे क्वेश्चन अभी पूछा था थोड़ी देर पहले कि क्या कहते हैं उसका यूट्यूब के नए CEO कौन हैं, तो उसके नए CEO हैं जो नील मोहन, ये भी एक इंडियन है। नील मोहन जो है ये भी एक इंडियन है जो कि यूट्यूब के नए CEO की तरह रूप में बन गए हैं। तो जो ये एयर इंडिया शो था, इसमें 809 कंपनीज आई हैं, सबके अपने अपने राय हैं, सब ने अपने अपने काफ़ी सारे, जैसे केवल फॉरेन कंपनीज ही नहीं रखी है, जो इंडिया की अपनी खुद की प्राइवेट कंपनी है, या HAL हो गई, और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं। तो इन्होंने भी अपना अपना प्रदर्शन दिखाया। छोटी मोटी ड्रोन कंपनी ड्रोन बना रही हैं या ऐसे ऐसे, तो वो सब भी इस वहाँ पे एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में सब अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, सब ने दिखाया। अब हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री क्या करेगी? शांति से बैठेगी, सोचेगी कि हमें क्या लेना चाहिए, अभी हमारी क्या आवश्यकता है। तीनों, अब एक बड़ी मीटिंग होगी, हाई लेवल मीटिंग, तीनों फोर्स जॉइंट वेंचर जिसे कहते हैं, होगा, सब बैठेंगे, समझेंगे हमारे पास अभी इसकी आवश्यकता है, चाइना को काउंटर करने के लिए चाहिए, वो चाहिए। तो उस हिसाब से फिर हमने सबको देख लिया, सबका हमने देख लिया क्या किसके पास है, कैसे किस तरह है। अब उसके बाद जो जिसके पास हमको अच्छा लगेगा हम उससे वो खरीद परचेज़ कर लेंगे, और उसके बाद अपना काम हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।